छिंदवाड़ा जिला राजस्थान और जहां मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रभारी बनकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम सौंपा है, मैं आप सब लोगों को आज फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच में आया हूं। एक लंबा समय हो चुका आप लोगों से मिल नहीं पाए, क्योंकि जिस तरह से देश में हालात बने हुए हैं, एक ऐसी वैश्विक महामारी ने हमारे देश को रोकने का काम किया है और हम सब लोगों ने राजनीति से ऊपर उठ के इस बात का प्रयास किया कि हम लोग इस वैश्विक महामारी के अंदर न केवल स्वयं लॉकडाउन में रहकर घर पर रहकर खुद सुरक्षित रहें और उससे ज़्यादा इस बात का प्रयास करें कि हमारे कारण कोई और व्यक्ति संक्रमित ना हो जाए। लेकिन इस बात का हमें सोचना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा कि हम जो लोग हमारे घर पे थे वो तो सुरक्षित भी रहे, स्वस्थ भी रहे, लेकिन वो लोग जो इस देश का निर्माण करते हैं, हमारे श्रमिक भाई हैं, श्रमवीर हैं और इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उन लोगों ने जब हिंदुस्तान की सड़कों पर हज़ारों किलोमीटर का पैदल सफ़र किया और जब उनके पैरों पे छाले और उनके चेहरे पे दर्द के निशान आए होंगे, तो वो दर्द के निशान पूरी मानवता को शर्मसार करने वाले थे, माँ भारती के सीने पर दर्द पैदा करने वाले थे, क्योंकि वो देश के वो सपूत हैं जिन्होंने अपने पसीने से इस देश को निर्माण का काम करने का प्रयास किया। आज मैं आपसे 21 मई के दिन फेसबुक लाइव के माध्यम से मुखातिब हूँ और हमें याद करना पड़ेगा और इस बात को मानना पड़ेगा कि ये जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी है, ये हमारे देश में तब आना संभव हुई जब इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और जिनकी मुस्कान मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते थे, राजीव गांधी जी ने इस देश में कंप्यूटर क्रांति का सपना देखा और एक तकनीक की नई शुरुआत करी। आज जब राजीव गांधी जी का नाम हमारे सामने आता है तो उनकी कही हुई बात हमें याद आ जाती है कि सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पे वतन का कर्ज था हमने चुका दिया। एक ऐसा नेता जिनकी मुस्कान, जिनकी सादगी, जिनकी भावुकता हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हमें मतदाताओं को, अपने साथियों को, अपने लोगों को अपने परिवार से कम नहीं समझना चाहिए। एक ऐसा नेता जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर पंचायत राज की शुरुआत करी, उसको सुदृढ़ करने का काम किया। एक ऐसे नेता जिन्होंने इस देश के अंदर कंप्यूटर क्रांति लाकर एक नए इनोवेशन की, एक नए युग की शुरुआत करी कि आज हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर गर्व से सीना उठाकर आगे बढ़ पा रहा है। उनके शहादत के दिवस पर, उनके बलिदान दिवस पर, आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब भाइयों को मिलकर उस महान विभूति को नमन करना चाहिए। वो आत्मा जहाँ भी हो, मैं प्रार्थना करूँगा, आज निश्चित रूप से उनको भी कष्ट होता होगा जब महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार भगत सिंह जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, भीमराव अंबेडकर जी, राजीव गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी जब देखते होंगे कि जिस देश के लिए उन्होंने एक सपना देखा कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बनेगा, अंग्रेजों के पंजे से आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने गले के अंदर फांसी का फंदा डाला था, वो लोग जब देखते होंगे कि आज मेरे देश, जिसके लिए हमने इस देश को आज़ाद कराया, उस देश का भाग्य विधाता सड़कों पर पैदल चल रहा है और इस देश के नेता जो जिनके वोट से नेता बने हैं, उन लोगों के दुख को नज़रअंदाज करने का काम कर रहे हैं। आज राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, ये मानवता को शर्मसार करने वाला दिन है कि हिंदुस्तान के अंदर आज पिछले कई दिनों से सैकड़ों हजारों लोग रोटी के लिए लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं। वो लोग 2 जून के निवाले के लिए अपने तन के ऊपर दर्द के घाव महसूस कर रहे हैं। उनके दर्द को मिटाने के लिए आपको और हम सब लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा कि कैसे हम लोग उनकी मदद कर सकें। कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने जो घोषणा करी कि हम पे इस देश के लोगों को हमने मतदाता नहीं अपना परिवार माना है और उनको दुखी देखकर हम लोग चैन से नहीं बैठ सकते, इसलिए जब उन्होंने ये कहा
कि एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये धर्म बन जाता है कि हम लोगों को, इस देश के लोगों की जो तकलीफ में उनकी मदद करने के लिए आगे आना पड़ेगा। हम जिसे राशन दे सकते हैं राशन दें, हम जिसे घर पहुंचा सकते हैं घर पहुंचाने की व्यवस्था करें, हम जिसका टिकट दे सकते हैं हम टिकट दें। और जो कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक घोषणा करी कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति अपने घर पर पहुंचना चाहेगा तो उसका किराया, उसका रेल भाड़ा कांग्रेस पार्टी देगी, वो इस देश के अंदर एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। इन्हीं राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी ने इस देश के अंदर मनरेगा लाने का काम किया। इन्हीं सोनिया गांधी जी ने इस देश के अंदर सूचना की क्रांति को मजबूत करने के साथ साथ RTI लाने का काम किया। इन्होंने लोगों के भोजन को, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड देने की शुरुआत करके इस देश के अंदर एक नए ऐतिहासिक कदम उठाए। और आज उन्हीं राजीव गांधी जी की बेटी प्रियंका गांधी जी ने, जब उत्तर प्रदेश के श्रमिक भाइयों की पीड़ा उनसे देखी नहीं गई और उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए राजनीति करने का अवसर नहीं है, मेरे लिए अवसर है अपने लोगों के सेवा करने का, अपने लोगों के दुख और दर्द के अंदर शामिल होने का। और जब उन्होंने एक बहन बनकर श्रमिक भाई और प्रवासी भाइयों को घर पहुंचाने के लिए बीड़ा उठाया, और जब उन्होंने कहा कि योगी जी, चाहे कांग्रेस जो 1000 बसें दे रही है, इन बसों के ऊपर आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगवा देना, लेकिन हमसे खिलवाड़ मत करो, हमारी सेवा में बाधा मत बनो और लोगों को उनके घर तक पहुंचने दो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या हुआ, ऐसे मौके पर भी ये राजनीति से बाज नहीं आए। एक गरीब किसान का बेटा जिसने अपने घर को, अपनी छत को टपकते हुए देखा, उसको प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। अजय कुमार लल्लू को, जो हमारे विधायक भी हैं, ऐसे जनप्रतिनिधि साथी को एक झूठी FIR के अंदर गिरफ्तार कर, क्योंकि इन्होंने मौका देख लिया। अभी पूरे देश और प्रदेश के अंदर 144 धारा लगी हुई है और कांग्रेस के लोग इस बात को जानते कि अगर वो आंदोलन करेंगे तो लोगों की जिंदगी और जान खतरे के अंदर पड़ेगी, इन्फेक्शन फैल सकता है। इस मौके को ताड़कर उन्होंने अजय कुमार लल्लू जी को गिरफ्तार करके ये सोच लिया कि वो लोग हमारी आवाज को दबा देंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जब जालिम जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिस पार्टी ने इस देश को तिरंगा फहराने का मौका दिया। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरज को झुकाने का काम किया। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के अंदर वो नींव रखी कि आज ये हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम करना पड़ता है, और काम करने का काम किया इंदिरा गांधी ने। कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उन्होंने बांग्लादेश बना के ये साबित कर दिया कि जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाएगा उसकी आंख में आंख डाल के बात करूंगी, और इसीलिए उनको आयरन लेडी कहा गया। और उसके बाद इसी कांग्रेस पार्टी के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को एक करके जो हिंदुस्तान बनाया था, उस हिंदुस्तान को एक रखने के लिए हमारे देश के नेता राजीव गांधी जी ने अपने शरीर के टुकड़े उन्हें दिए, लेकिन इस देश के ऊपर आंच नहीं आने दी। हम उसी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हमारी रगों के अंदर वही खून दौड़ रहा है जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम लोगों को किसी भी कीमत पे हिंदुस्तान को एक रखना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश को एक रखने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने खून की आखिरी बूंद तक लोगों की सेवा करता रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको हिंदुस्तान के अंदर मौका देता रहेगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और हर अन्याय की आवाज़ के खिलाफ कांग्रेस के व्यक्ति न्याय बनकर सड़कों पर उतर जाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर वो 1000 बसें जिन्हें 3 दिन तक योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर खड़ा रखा, वो बसें अगर श्रमिक भाइयों को लेकर उनके घर पहुंचा देती तो किसका नुकसान हो जाता, किसका फ़ायदा हो जाता? इसमें ना किसी का नुकसान होता, ना किसी का फ़ायदा होता। अगर कुछ होता तो उन लोगों का भला हो पाता जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर ऐसा दुख देखा कि उनको इन सरकारों ने अपने घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं करी। आज मोदी जी की जगह जगह तारीफ होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन जब लागू करना था, जब उनको पता था देश के प्रधानमंत्री को जो पूरी दुनिया के अंदर घूमते रहते हैं, तब आपको ये पता क्यों नहीं लगा कि चीन से जो ये महामारी उठी है ये पूरे विश्व को अपने आगोश में समेटने वाली है? तो आपने अपने आका अमेरिका के राष्ट्रपति का प्रोग्राम करवाने के लिए अहमदाबाद के अंदर जो कार्यक्रम कराया, उसमें हजारों सैकड़ों विदेशी देश के अंदर आए, और आज पूरा देश कोरोना की चपेट में आ चुका है। जब आपने लॉकडाउन का निर्णय किया, अपना
जो आपका पैटर्न है उस पैटर्न को मजबूत करके दिखाने के लिए मैं आज रात को 12 बजे लॉकडाउन की घोषणा करता हूं। तब आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि मेरे लॉकडाउन करने के बाद जो प्रवासी भाई बैठे हुए हैं उन प्रवासी भाइयों को उनके घर पर कौन पहुंचाएगा। अगर लॉकडाउन करना था तो आज के 2 महीने पहले आपको लॉकडाउन करना था। इस देश की सीमाओं को सील करनी थी और इस देश के श्रमिकों को अपने घर जाने का मौका देना था, तो हिंदुस्तान के हालात ना होते। आपके लॉकडाउन करने के बाद भी इस देश के अंदर 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के इफेक्टेड लोग सामने आ चुके हैं। और ऐसे समय के अंदर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इवेंट मत करिए, आप मैनेजमेंट करिए। मैनेजमेंट करिए इस देश के लोगों को राशन पहुंचाने का, मैनेजमेंट करिए देश के लोगों को अपने घर पहुंचाने का, मैनेजमेंट करिए लोगों को किस तरह से जीवन जीने की व्यवस्था मिल जाए। और जो आप ये 20-20 लाख करोड़ के पैकेज की बातें करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, आपके ये खोखले भाषण और ये चुनावी जुमले ये देश पहचान चुका है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ, सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपने घरों से निकलना पड़ेगा और लोगों की मदद करनी पड़ेगी, लोगों के आंसू पोंछने पड़ेंगे। और ये तभी हो पाएगा जब हम सब लोग मिलकर इन लोगों को राहत देने के लिए करुणा के योद्धा बनेंगे और करुणा के साथ इन लोगों के आंसू पूछने का काम करेंगे। हम कैसे भूल सकते हैं कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिन लोगों ने अपनी बलियां दी थी, उन्हीं के वंशज आज सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। आज लोगों के छाले, उनके बहते हुए पाँव, उनके चलते हुए पाँवों से खून के निशान, वो निशान अगर किसी इंसान में इंसानियत होगी तो उसको रात को सोने नहीं देंगे। मैं आह्वान करना चाहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों से, मैं आह्वान करना चाहता हूं हमारे राजस्थानी कांग्रेस के साथियों से कि हम लोगों को यथासंभव लोगों की मदद करने का काम करना है और लोगों के दुख को दूर करने के लिए इस समय में कांग्रेस का सिपाही बनकर जनता के दुख और दर्द के अंदर शामिल होना है। लेकिन एक बात और भी है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, एक कैंपेन चलाइए, हमारी इस लड़ाई को ताकत दीजिए कि जो योगी आदित्यनाथ ने और इनके गुरु मोदी जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को जेल के अंदर डालकर ये साबित करने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को कुचल दी जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी आवाज़ को इतना बुलंद कीजिए कि वो लोग आपकी आवाज़ को कुचलना भूल जाए। आप लोग अपने आप में इतनी ताकत इकट्ठी करिए कि इस सरकार आपकी आवाज़ और आपके इनकलाब और आपके वंदे मातरम के नारे के सामने योगी और मोदी के कान के पर्दे खुल जाएं और इनको इस बात का एहसास हो कि अगर कांग्रेस जब तक इस देश के अंदर है, जब तक कांग्रेस इस प्रदेश के अंदर है, तब तक यहाँ के लोगों के साथ हम लोग अन्याय नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, आज प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक एक व्यक्ति लोगों के दुखों को दूर करने का काम कर रहा है और इस राह के अंदर जिन्होंने बाधा पहुंचाई है उनसे लड़ने के लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, हमें मजबूत होना पड़ेगा और हमें इस बात का प्रयास करना पड़ेगा कि हमारी ताकत दुनिया को दिखे। आज मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि अजय कुमार लल्लू जी को रिहा किया जाए, हमारे कांग्रेस के जो साथी गिरफ्तार किए गए उन सबको छोड़ा जाए और जो हमारी बसें आपके इंतजार में खड़ी थी उन बसों के माध्यम से हमें लोगों को घर पहुंचाने का मौका दिया जाए। आप लोग बॉर्डर के ऊपर अगर बसें रोकेंगे तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर बसें किराया करके लोगों को घर पहुंचाने का काम करेंगे। इस देश का जो पैसा लोगों ने आपको दिया है, इस देश की सत्ता और कुर्सी जो लोगों ने आपको दी है, वो कुर्सी आज ये पुकार कर रही है कि लोगों की मदद करिए, लोगों की सेवा करिए। मैं निंदा करता हूँ अजय कुमार लल्लू जी की गिरफ्तारी की, मैं मांग करता हूँ अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई की, मैं आह्वान करता हूँ लोगों की करुणा के अंदर आपकी सेवा करने की। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ हम सब लोगों को एक होकर मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो हालात हैं उन हालातों के अंदर कांग्रेस लड़ाई लड़ना जानती है। हमने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ कर बाहर भगाया, हमने इस देश को के ऊपर जब बाहरी आतंकियों ने हमला किया इस देश को एक रखने का काम किया। और आज भी मौका है कि इस वैश्विक महामारी को हराने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तन मन धन से आगे आना पड़ेगा, लोगों के दुख दूर करने पड़ेंगे, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि आज हमारा दिन भी ऐसा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की बलिदान इस देश के ऊपर इसी दिन हुआ था, इस देश को एक रखने के लिए। उनके बलिदान दिवस पर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग कांग्रेस को ताकत देंगे। और कांग्रेस को ताकत इसलिए देंगे ताकि जब जब कांग्रेस ताकत में आई है तब तक किसान, मजदूर, गरीब और आम आदमी को ताकत मिलने का काम हुआ है। आज हम सब लोगों को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है, लोगों की सेवा करनी है। आप सब साथी लगातार मेरा
सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सामने भी होकर और सामने नहीं होने के बाद भी अपने ताकत के साथ में आप मेरा सहयोग देते रहें। मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ कि धीरज गुर्जर आज जो कुछ बना है उसके पीछे जनता जनार्दन का आशीर्वाद, कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का आशीर्वाद नहीं होता तो ये एक मजदूर का बेटा आज ना विधायक बन पाता और ना कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय सचिव बन पाता। हमारी रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो हमें इस बात के लिए कहता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी को पुनः स्थापित करने के लिए अगर हमें अपने खून से धरती को लाल भी करना पड़ेगा तो हम लोग अपने खून से धरती को लाल कर देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और इस देश की सेवा करने के अंदर अगर कोई भी हमारी बाधा बनेगा तो उस बाधा से टकराने के लिए हमारे पास 56 नहीं 560 इंच का सीना है। हम टकरा जाएंगे और हम अपने साथियों को न्याय दिलाएंगे। दोस्तों, आप सब साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, ये वैश्विक महामारी का समय है। अपने आसपास, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में, जहां कहीं आपसे हो सके, जिसकी जितनी हो सके मदद करिए और उस मदद के बदले उससे एक ही बात मांगना कि हमने तेरी आज मदद करी है। जब आप सक्षम हो जाओ तब आप किसी और की मदद करना। आप सब दोस्तों को एक बार मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग मेरा लगातार साथ देते रहे, आप मेरी ताकत बनते रहे। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से आभारी भी हूं और साथ ही साथ मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं। आज हमने 21 मई के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, लोगों की सेवा करके, लोगों की आवाज़ बन के, लोगों के दुखों को दूर करके। और उसी के साथ साथ हमें इस बात का प्रयास करना है कि हम लोग अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखें, लोगों के दुख और दर्द के अंदर शामिल होते रहें। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप जुल्म करोगे तो हमारे मुंह से इनकलाब और वंदे मातरम का नारा सुनोगे। वंदे मातरम भी हमारा था, इनकलाब भी हमारा था, भारत माँ को सोने की चिड़िया बनाने का सपना भी हमारा था और भारत माँ को सोने की चिड़िया बनाने का प्रयास भी हमारा था। आप लोग अगर कर रहे हैं तो दोनों हाथों से देश की संपदा को लूटकर उद्योगपतियों के हाथों के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए उद्योगपतियों की सेवा मत करिए, इस देश के श्रमिकों की सेवा करिए, इस देश के श्रमवीरों की सेवा करिए, इस देश के मजदूर भाइयों की सेवा करिए। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सत्ता के मद में चूर होकर ये सोचते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ को दबा देंगे, तो आप कांग्रेस की आवाज़ को न कभी दबा पाए थे न दबा पाएंगे। अजय कुमार लल्लू जी को आपको रिहा करना पड़ेगा। हम लोगों को श्रमिकों के घर पहुंचाने की आपको स्वीकृति देनी पड़ेगी। और आप लोग कितने भी रोड़े डाल दो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लोगों की सेवा करने का काम करता रहेगा। आप सब साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय प्रियंका गांधी। राम राम साहब।